रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। वेलकम टू उर्दू ग्रामर क्लास। आज हम जुमले की इकसाम और लफ्ज़ के इकसाम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। जुमले की इकसाम। जुमले की 3 इकसाम हैं: मस्बत जुमला, मनफी जुमला और सवालिया जुमला। मस्बत जुमला सीधे साधे जुमले को मस्बत जुमला कहते हैं, यानी ऐसा जुमला जो आसानी से बोलने, लिखने और पढ़ने से समझ में आ जाए। ऐसे जुमले के आखिर में ख़त्मे की इलामत इस्तेमाल की जाती है जिसको वक्फ़ा कहते हैं। मसलन असलम ने ख़त लिखा, मैंने किताब मेज़ पर रखी, बाग में फूल खिलते हैं वग़ैरह। मनफी जुमला ऐसा जुमला जिसमें ना और नहीं का इस्तेमाल हो मनफी जुमला कहलाता है। मसलन असलम ने ख़त नहीं लिखा, मैंने किताब मेज़ पर नहीं रखी, बाग में फूल नहीं खिलते हैं वग़ैरह। सवालिया जुमला ऐसा जुमला जिनमें कोई सवाल पूछा जाए सवालिया जुमला कहलाता है। ऐसे जुमले के आखिर में सवालिया इलामत ज़रूर आती है। सवालिया जुमले में क्या, कहाँ, कौन सा वग़ैरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मसलन क्या सुलेमान ने नया कलम ख़रीदा, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कौन सी जमात में पढ़ते हो वग़ैरह वग़ैरह। सादा जुमले में आपने ख़त्मे का निशान लगाना है, ठीक है। और सवालिया मनफी जुमले में भी आपकी ख़त्मे की इलामत आती है, जबकि सवालिया जुमले में जो सवालिया इलामत यानी क्वेश्चन मार्क का साइन ज़रूर लगता है। अगर आप क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं लगाएंगे तो ये आपका यानी कि हाफ़ मार्क्स जो है डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और ये यानी कि ज़रूरी होता है, सवालिया इलामत सवालिया जुमले में ज़रूर लगाई जाती है। सरगर्मी नंबर 1, मदरजा बाला हर जुमले के सामने लिखिए और वो जुमले की कौन सी किस्म है। मस्बत जुमले को मनफी जुमले में, मनफी जुमले को सवालिया जुमले में और सवालिया जुमले को मस्बत में तब्दील कीजिए। मसलन बारिश हो रही है, मस्बत जुमला है, अब इसको मनफी में बदल दिया है कि बारिश नहीं हो रही है। इसी तरह आज पढ़ाई नहीं होगी, कौन सा जुमला है, मनफी जुमला है, इसको हमने सवालिया में बदल दिया है, क्या आज पढ़ाई होगी। फिर आगे सवालिया इलामत। तुम मस्जिद क्यों गए, सवालिया जुमला, तुम मस्जिद गए। हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, मस्बत जुमला, हम अपने वतन से मोहब्बत नहीं करते हैं। मस्बत जुमले को हमने मनफी जुमले में बदल दिया। मेरा कलम कहाँ है, सवालिया जुमला, मेरा कलम है। शाहिद कल स्कूल नहीं जाएगा, मनफी जुमला है, इसको हमने सवालिया में बदलना है, क्या शाहिद कल स्कूल जाएगा। आखिर में सवालिया इलामत। शाहिद ने सबको अशार सुनाए, मस्बत जुमला, उसको हमने मनफी में बदलना है, शाहिद ने सबको अशार नहीं सुनाए। तुम किसके साथ क्रिकेट खेलते हो, सवालिया जुमला, और तुम क्रिकेट खेलते हो, इसको हमने सवालिया जुमले को हमने मस्बत जुमले में बदल दिया। सरगर्मी नंबर 2, तस्वीर देखकर मस्बत, मनफी और सवालिया जुमले बनाएं। आपको ये तस्वीर दी गई है, इसके अकॉर्डिंग ये दिया गया है। मस्बत जुमला, अली ख़त लिख रहा है। मनफी, उस्मा किताब नहीं पढ़ रही है। और तीसरा है, मेज़ पर क्या चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। ये जो है तस्वीर के अकॉर्डिंग आपको तस्वीर दी गई है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने ये जुमले बनाए हैं, आपने भी ऐसे ही बनाने हैं। इकसाम। लफ्ज़ के 2 इकसाम हैं, कलमा और मुहम्मिल। कलमा वो लफ्ज़ जो बामायनी हो कलमा कहलाता है, मसलन सौदा, गल, कूड़ा वग़ैरह। मुहम्मिल वो लफ्ज़ जिसके अपने कोई मायनी ना हो लेकिन आम बोलचाल में बामायनी लफ्ज़ के साथ बोला जाए मुहम्मिल कहलाता है। मसलन सौदा के साथ सल्फ़, गल्त के साथ सलत, कूड़ा के साथ क्रिकेट वग़ैरह। सरगर्मी नंबर 1, दर्ज झैल में दिए गए पैराग्राफ में से 5 बामायनी अल्फाज को इलाक़ कीजिए और उनके मुहम्मिल लिखिए। अच्छे बच्चों को चाहिए कि हमेशा सच बोलें, हमेशा वक्त की पाबंदी करें, वक्त पर स्कूल जाएं, पढ़ाई के वक्त दिल लगा कर पढ़ें, खेल के वक्त खूब खेलें
آپس میں پیار محبت سے رہیں، سلام کرنے میں پہل کریں، سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اب اس پیراگراف میں 5 ہم نے بامعنی الفاظ تلاش کیے: سچ، اسکول، پڑھائی، کھیل، پیار وغیرہ۔ اب اس کو آپ نے بامعنی الفاظ کے ٹیبل میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے آپ نے محمل بنانے ہیں، جیسے سچ کا مچ، اسکول کا اسکول، پڑھائی وڑائی، کھیل کود اور پیار ویار وغیرہ، ٹھیک ہے۔ 2 ذیل میں دی گئی تصاویر دیکھ کر 5 بامعنی الفاظ لکھیے اور ان الفاظ کے محمل تحریر کیجیے۔ یہ تصویر دی گئی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے 5 بامعنی الفاظ لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ چائے، وائے، کھیل کود، بات چیت، لڑکا وڑکا، کھلونے ولونے۔ سرگرمی اسی کا پارٹ 2 ہے۔ درجہ بالا بامعنی اور محمل الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے 5 جملے لکھیے۔ چائے وائے، میں چائے وائے نہیں پیتا یا پیتی۔ کھیل کود، بچے کھیل کود رہے ہیں۔ بات چیت، احمد اور حامد آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ لڑکا وڑکا، یہ لڑکا وڑکا کس جماعت کا طالب علم ہے۔ کھیل کود، بچوں نے کھلونے ولونے، بچوں نے تمام کھلونے ولونے توڑ دیے۔